नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ट्रूडो की किस्सा जो है कुर्सी का वो आगे चल रहा है। यहाँ तक कि आपको सबको जैसे पता होगा कि उसकी अपनी पार्टी के कई लोग, करीब-करीब 40 लोग इस टाइम पे उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और एक जो उनका कॉकस है वो पूरा वेट कर रहा है कि भई किस तरह से ट्रूडो गिरे और उसके बाद अर्ली इलेक्शंस की तरफ कनाडा जाए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है क्योंकि किस तरह से ये जो भारत के साथ एलिगेशंस उसने करी और इसके बारे में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भई इसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये चीज़ करी है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से सिचुएशन आगे जा रही है, वो तो ऐसा ही दिखता है। कल वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। कल परसों में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बाहर आईं। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन है, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन है, उन्होंने बोला कि साहब मोदी के जो क्लोज़ एडवाइज़र अमित शाह साहब हैं, उनके ऊपर पूरी-पूरी तरह से एक एलिगेशन लगाया गया दोबारा से। उसके बाद जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल लिखा गया था, जिस तर और उसी लैंग्वेज में यही चीज़ बोली गई कि साहब जो भी अमित शाह साहब ने एक कैंपेन ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन अगेंस्ट 6 सेपरेटिस्ट इन कनाडा, एटलीस्ट वो मानते हैं कि भई ये सेपरेटिस्ट लोग हैं, प्रो खालिस्तानी लोग हैं, ये तो एटलीस्ट इनका एडमिशन यहाँ पर ही दिखता है। एनीवेज़ उन्होंने बोला कि अमित शाह साहब का पूरा हाथ था इसके पीछे और जिस तरह से जो भी कैंपेन चलाया गया कनाडा के अंदर उसमें अमित शाह ही पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक नेशनल सिक्योरिटी कमिटी की मीटिंग थी और उस कमिटी की मीटिंग के अंदर इन्होंने पब्लिक में यही चीज़ बड़ा क्लियरली बोला है और यहाँ तक बोला कि साहब जो वॉशिंगटन पोस्ट को जो पहले भी हमको एक न्यूज़ लीक आई थी और वो न्यूज़ लीक के अंदर हमको पता चला था कि भई इन्होंने ही ये पूरी लीक करी थी। अब अपने मुँह से एक्सपोज़ करके इन्होंने बोला है कि साहब ये जो जर्नलिस्ट है गैरी शी करके, जो भाई साहब भारत में रहते हैं या इधर-उधर भारत के बारे में काफ़ी काफ़ी चीज़ें लिखते हैं, उनका नाम और ये जो पूरी डिटेल्स है वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने ही अपने आप दी थी। तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक कहानी बाहर निकलती है क्योंकि कहीं न कहीं ये जो रिपोर्ट आई थी वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये 2-3 घंटे पहले आई थी बिफोर जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट या आरसीएमपी की जो ब्रीफिंग्स आई थी। तो इनका ये ऑब्वियसली प्लान था कि साहब किसी तरह से हम लोगों को एक अलग स्ट्रैटेजी से एक डिफरेंट ऑडियंस को अप्रोच करना पड़ेगा और बेसिकली इन्होंने एक न्यूज़पेपर को चूज़ करा, ये उनके अपने वर्ड्स हैं, जहाँ पर इस जर्नलिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने जो जिसका एक बैकग्राउंड है एक्चुअली इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट गैरीशी ने काफ़ी बारी ये जो पन्नू, नन्नू, मुन्नू, चुन्नू के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उसको चूज़ करके हमने बताया कि साहब ये चीज़ हो रही है हमारे साथ और अमित शाह इज़ रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस स्टफ। नाउ ये चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए कि अमित शाह इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर आप बोले आईबी के साथ वो कुछ भारत के अंदर कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन रॉ का उनके साथ कोई रोल ही नहीं है क्योंकि द रॉ डज़ नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए थी। बट इन एनी केस देखिए अब ये टारगेट करना चाहते हैं मोदी साहब को डायरेक्टली टारगेट कर नहीं सकते तो उनके नेक्स्ट कॉन्फिडेंट जो हैं अमित शाह साहब, उनके ऊपर टारगेट ये लगा के बैठे हैं। और उन्होंने बोला कि साहब देखिए हमने जो हमारे जो दोस्त हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, उनको हम एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम उनको बता सकें कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने वही मीटिंग जो अजीत डोवल के साथ हुई थी सिंगापुर में, बाय द वे डिप्लोमैटिक नॉर्म्स के हिसाब से ये मीटिंग के बारे में कोई भी चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए थी बिकॉज़ दिस इज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग, ये नॉर्मली कोवर्ट रहती है। इन्होंने उसके बाद बारे में भी बात करी कि साहब हमने वहाँ पर भी मीटिंग करी और ये चीज़ हमने बात करी थी। नाउ ओपनली इन्होंने बोला कि साहब हमने तो लीक करा है इन्फॉर्मेशन, तो ये तो आप देख ही लीजिए कि भई अपनी पार्लियामेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ये एक ट्रस्ट करते हैं गैरी शी को, जो एक वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एक्शन लेना चाहिए कि वो जो जर्नलिस्ट है, उसको पर्सोना नॉन ग्राटा और ये जो 3-4 जर्नलिस्ट का एक गुट है हैना एलिस पीटरसन, गैरी शी और ये 3-4 और जर्नलिस्ट का गुट है, इनको उठा के एब्सोल्यूट बैन कर देना चाहिए भारत के अंदर एंड प्लीज़ डिक्लेयर देम पर्सोना नॉन ग्राटा ताकि पूरी उम्र तक कभी भारत में ये वापस ना आ सकें। 2 घंटे तक कनाडा के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एंड कंजर्वेटिव एमपीज़ के साथ ये पूरा चलता रहा, लेकिन कंजर्वेटिव एमपीज़ ने एक भी सवाल किसी भी भारत के बारे में वहाँ पर नहीं पूछा। तो इसके ऊपर भी काफ़ी बवाल उठा और काफ़ी लोग भारत में भी कमेंट कर रहे हैं कि देखो यार, अगर पियर पॉलिवे आ गया, तो थोड़ी-सी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बट मैं यहाँ पर दोबारा से एक कॉशन करना चाहूँगा कि वो कोई डिफरेंट नहीं है। उसके साथ में जो बैठता है टिम उप्पल, उसकी ज़रा आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए पियर पॉलिवे ने जो कंजर्वेटिव पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर दिवाली सेलिब्रेशंस कैंसल कर दी और इसके ऊपर काफ़ी हद तक एक पूरा बवाल उठा और कहीं न कहीं लोग बोलते हैं भई शेमफुल एंड कावर्डली बिहेवियर और यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ कनाडा ने उनको एक चिट्ठी लिखी है। यहाँ पर देखिए आप अगर उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ें,
पहले तो बोलते हैं भैया ये बड़ी सैड चीज़ है, ये आप दिवाली का जो इतने 23-24 साल से चीज़ें चल रही हैं, आपने उसको कैंसल करा, ये ठीक बात नहीं है, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। बट एंड में अपनी औकात पे ज़रूर आ जाते हैं वो। और ये औकात उन्होंने बड़ी क्लियरली दिखाई है, और यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि भई कनाडा में जो डायस्पोरा रह रहा है, वो एकदम सोया हुआ है। ठीक है? ये कहते हैं कि साहब आप हमको कन्फ्यूज़ कर रहे हो विद द एक्शंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब ये जो डायस्पोरा सो कॉल्ड है, इंडियन ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ कनाडा, इन्होंने भारत की गवर्नमेंट को ऑलरेडी गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो डायस्पोरा है और उसके जो सो कॉल्ड ये लीडर्स हैं, इंडियन ओवरसीज़ फ्रेंड्स के, इनका नज़रिया किस तरफ जाता है, और ये एक शेमफुल चीज़ है। इनको समझ में आना चाहिए कि साहब एक्चुअली क्या हो रहा है और किस तरह से कहानी आगे जा रही है, बट वो समझने को ये लोग तैयार नहीं है। यहाँ पर आरसीएमपी के कमिश्नर माइक धूम ने भी टेस्टिफाई करा, और उन्होंने बोला कि भाई 13 कनेडियंस को हम सितंबर 2023 से वार्न कर चुके हैं कि भाई भारतीय जो राह की साजिश है उनके अगेंस्ट में हो सकती है, और काफी हद तक उनको भी थ्रेट्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए भारत के अंदर से भी काफी काफी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। फॉर्मर इंडियन एनवॉयज जो भारत के पुराने क्या नाम है एम्बेसडर थे, वहां पर उन्होंने भी बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं, और उन्होंने दोनों जो एक एनवॉय का इंटरव्यू है एएनआई के ऊपर, और जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर संजय वर्मा जी का, उनका भी इंटरव्यू एएनआई के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि साहब भारत के लोगों को 30 बार ही सोचना चाहिए बिफोर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू कनाडा। और ये चीज तो इस चैनल पे हम लोग बार बार बोल चुके हैं। इन्होंने आगे एक और चीज बोली कि साहब एक टाइम था जब हम लोग 2 बॉडी बैग्स पर वीक भेजते थे इंडियन स्टूडेंट्स की, जो सुसाइड कमिट करते थे ड्यू टू अ लॉस्ट ड्रीम। अब आप समझ लीजिए कि कितनी हालत खराब है कनाडा में। ये जो बच्चे वहां पर जाते हैं, किस चीज में फंस जाते हैं, उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो उस गैंग के अंदर घुस जाएं या फिर अपनी जान दे के। इट्स अ सैड थिंग एंड आई हैव नो वर्ड्स टू से अबाउट दिस। हमको भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि भाई हम अपने बच्चों को किधर भेज रहे हैं, किस चीज के लिए भेज रहे हैं, और क्या करने भेज रहे हैं, किस कंट्री के अंदर भेज रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो कंजर्वेटिव पार्टी, सॉरी लिबरल पार्टी है ट्रूडो की, उसकी पोल अपने आप ही खुल रही है। लिबरल एमपी परम बेंस, जिसके बारे में मैंने आपको कल दोपहर में बताया था कि भाई जिनका काफी बड़ा एक्विजिशन था भारत का फॉरेन इंटरफेरेंस करने के लिए, वो खुद ही एक्सपोज हो चुका है एक सीसीपी कोलैबोरेटर बन के। मतलब भैया यार एटलीस्ट किसी जिस बंदे को आप भारत के अगेंस्ट लगा रहे हो, कम से कम उसकी पोल पट्टी तो कम से कम ठीक कर लो। ये तो हालत है जस्टिन ट्रूडो की। तभी मैं बोल रहा हूँ ये है किस्सा कुर्सी का, और जिस तरह से डेस्परेशन दिखाई जा रही है ट्रूडो की गवर्नमेंट और ट्रूडो के एमपीज की तरफ से, आपको ये दिखता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रूडो को एक कवर देना चाहते हैं भारत के पूरे एजेंडा के ऊपर, एक के पीछे छुप के। कनाडा बोलते हैं कि साहब जो पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो बेसिकली एक लीडर है कनाडा के अंदर, जो जिससे जस्टिन ट्रूडो को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती थी, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि साहब कनाडा और यूएस को एक साथ मिलकर इसके बारे में बात करनी चाहिए और भारत के ऊपर पूरी तरह से एक प्रेशर डालना चाहिए। और उन्होंने ये भी एक्विजिशन लगा दिया कि साहब भारत एक स्पाई नेटवर्क कर रहा है, वहां पर चलाता है यूएस और कनाडा के अंदर। यहाँ पर इस बेवकूफ ने आके फिर से एयर इंडिया की कोई 8-10 फ्लाइट्स को थ्रेटन मारा है, जिसके बारे में कोई कहीं से कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि वो एक एक रिस्पेक्टेबल क्रिटिक है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है अमेरिका का, और रिस्पेक्टेबल सिटीजन है कनाडा का। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। जिस तरह से अमेरिका के एम्बेसडर ने भी दिल्ली में बोला था कि साहब जब तक कोई ऐसी स्पीच एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती है, तब तक तो ये जो स्पीच ही है, इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई कितना ये चीज किस किस हद तक ये लोग गिर रहे हैं, गहरे राज्य के टट्टू, जस्ट टू इंश्योर दैट भारत को किसी तरह से कंट्रोल में रखा जाए। एंड ऑब्वियसली इनकी गेम चल नहीं रही है, तभी ये एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल से चौथे लेवल से आगे चले जा रहे हैं, और भारत से एक भी जवाब नहीं आ रहा है। दैट एक्चुअली टेल्स यू वी केयर अ डैम अबाउट व्हाट यू एक्चुअली से। आप जो मर्जी बोलते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल नॉट स्टूप डाउन टू योर लेवल। एंड हम लोग आपके ये जो टट्टू है, इनके इनके ये जो बार बार जवाब देते हैं, इनके ऊपर हमारा नीचे गिरने का कोई हमारा कोई वो नहीं है। और इसका जवाब आएगा एमईए के स्पोक्स पर्सन से, जो उनके लेवल पे बात करेंगे, और जो वो एक अपना रिस्पांस देंगे भारतीय गवर्नमेंट का। और यहाँ पर कोई भी मोदी साहब या डोवल साहब या अमित शाह जी की तरफ से या जयशंकर की तरफ से, जयशंकर ने तो खैर इधर उधर इनफॉर्मली काफी कुछ बोला है, बट कोई फॉर्मल जवाब नहीं आएगा, बिकॉज वी डोंट इवन वांट टू जस्टिफाई दीज पीपल एंड मेक देम गिव देम एनी रेलेवेंस। और इस चीज को मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भाई भाई ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसको भी जवाब देना चाहिए, भारत को ये टेकअप करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये टू व्हाट? मेक हिम फेमस?
वो एज़ इट इज़ ऐसे उल्टे-सीधे काम करता रहता है, तो अभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से इसके बारे में बात करोगे तो और फेमस बनाओगे इसको। तो ये तो यार थोड़ा हमको सोचना चाहिए, लेट्स गेट अ लिटिल सीरियस। कई एनालिस्ट बहक जाते हैं और कल मैंने इसके बारे में किसी को कोट करके ट्वीट भी करा था कि यार थोड़ा-सा सोचो, भाई दिस इज़ अ गेम ऑफ चेस, इसको थोड़ा-सा आपको सोच के करना पड़ता है। यू कांट बी जस्ट इमोशंस की तरफ से आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू बी केयरफुल। अब देखिए एक और रिपोर्ट आई जिसके अंदर भारत में भी अभी देखिए मीडिया वॉरफेयर काफी जबरदस्त चल रहा है और एक एक काफी हद तक ये भी पता चल रहा है कि भारत भी फुल फ्लेजेड अटैक में है इस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ द मीडिया वॉरफेयर। एंड आपको ये चीज दिखेगा कि भारत में दो दो रिपोर्ट्स आई बाय द वे। एक हिंदुस्तान टाइम्स में शिशिर गुप्ता साहब ने रिपोर्ट लिखी है जिसमें उन्होंने बोला कि भाई कनाडा की जो काउंसलेट है, कहाँ पर, कनाडा की काउंसलेट है चंडीगढ़ के अंदर, वो काफी हद तक इंटरफेरेंस कर रही है। और ये जब सिख प्रोटेस्ट जो प्रो सिख प्रोटेस्ट अलेजेडली उनके हिसाब में से, ये उन्होंने वहां पर कनाडा में भी 3-4 बारी बोला है कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, दैट वाज अ प्रो सिख प्रोटेस्ट। तो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में जो कनेडियन एम्बेसी थी आपकी चंडीगढ़ के अंदर, उन्होंने काफी हद तक इस चीज को सपोर्ट किया था। बाहर से इनका काफी हद तक वहां पर था और इंटरफेयर भारत के इंटरनल अफेयर्स में उन्होंने इंटरफेयर करने की पूरी कोशिश की थी। दूसरी रिपोर्ट आई इंडिया टुडे के अंदर जहां पर वो कहते हैं कि 2 गैंगस्टर है कनाडा के अंदर जिन्होंने एडमिट किया है रिपु दमन सिंह मलिक के मर्डर के ऊपर। अब ये अरेस्ट हुए थे 2023 में। एंड कहीं ना कहीं ये 2 गैंगस्टर्स का ये जो अक्टूबर 21 तारीख को ये आया है, इनका नाम है टैनर फॉक्स एंड जोजे लोपेज, जिन्होंने गिल्टी प्ली कराया इन ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट ऑन द ईव ऑफ द ट्रायल ऑफ किलिंग ये जो मलिक वाज बेसिकली रिपु दमन सिंह मलिक वाज अक्यूज्ड ऑफ द एयर इंडिया बॉम्बिंग, बट उसके आगे कुछ इतना एविडेंस मिला नहीं और उसको छोड़ दिया गया था। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये गेम बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इसके अंदर लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस टाइम पे, भारत का रोल इन द किलिंग ऑफ मलिक ऑल्सो। अभी ये देख लीजिए, मलिक 2022 में भारत आया था, उसने एक चिट्ठी भी लिखी थी थैंकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर हिज सर्विसेज फॉर द सिख कम्युनिटी एंड ओपनिंग ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर। तो ये चीज आप देख लीजिए, एक वो जो अभी मतलब एंटी एंटी भारत था वो प्रो भारत बन गया क्योंकि उसने चीज एक्चुअली उसको रियलिटी दिखी। उसको जब रियलिटी दिखी तो उसने फिर एक चिट्ठी लिखी एज एन अप्रिसिएशन। और कई लोग कहते हैं कि ये जो अप्रिसिएशन लिखी है उसके चक्कर में निज्जर और मलिक के बीच में काफी हद तक एक झगड़ा शुरू हुआ। दूसरा झगड़ा इन दोनों के बीच में शुरू हुआ गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रिंटिंग थी, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ जाएगा। मलिक के पास राइट्स आए थे एंड निज्जर और एक और बंदा है मोहिंदर सिंह बोयल, इन तीनों के बीच में काफी हद तक झगड़ा था। और ये कहते हैं लोग कि निज्जर और बोयल ने एक कंस्पिरेसी के हिसाब से मलिक की हत्या कराई थी। तो मलिक की हत्या किसने कराई थी? मलिक की हत्या कराई थी निज्जर ने। किसके साथ? टैनर फॉक्स एंड जोजे लोपेज के हाथ से। तो ये भी आपको अभी समझ में आता है। ये रिपोर्ट भी भारत के अंदर प्रिंट हुई है और ये रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं कनाडा में इसके बारे में काफी लोग बोलते हैं। और इसके बारे में उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पहले रिएक्शन में यही चीज बोला था कि जब निज्जर की मौत हुई, हमको ऐसा लगा कि मलिक की जो मौत हुई थी उसके अगेंस्ट में ये निज्जर के साथ एक जो भी हादसा हुआ है वो उसका एक रिटेलिएशन था। अब देखिए ये जितने भी खोतेस्तानी वहां पर बैठे हैं, उसने मलिक को जब उसने चिट्ठी लिखी थी मोदी साहब को, उसको कौम का गद्दार करार दिया था। उसके बाद उसके ऊपर एक डेथ थ्रेट और ये सब काफी कुछ चल रहा था। तो जब वो ठुका तो फिर इतना जबरदस्त, इतना कुछ पता करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। 2-3 बंदे उठाए, इनको पता चल गया कि क्या गेम है और किस तरह से इन लोगों ने उसको मारा है। और ये देखिए ये बड़ा एविडेंट हो रहा है कि निज्जर की जो मौत हुई है वो भी इसी फ्यूड के चक्कर में आगे हुई है। और जिस तरह से इन दोनों ने गिल्टी प्ली डाला है, दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट साहब ट्रूडो की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बहुत बड़ा कवर अप करने की सोच रही है और भारत को बीच में अपनी पॉलिटिक्स के पीछे चिपकाने की सोच रही है। अब देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, एक और रिपोर्ट निकली कल। अब देखिए इसमें पूरा प्रोपेगेंडा भी चलेगा कहीं ना कहीं भारत की तरफ एक एक प्रेशर डालने के लिए। रिपोर्ट एक और निकली कि साहब यूएस कंसीडर कर रहा है कुछ भारत के डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कनाडा के साथ यूएस की दोस्ती कनाडा के साथ अमेरिका की दोस्ती ठीक नहीं है। कनाडा के साथ भारत की दोस्ती ठीक नहीं है। अपोलोजाइज फॉर दैट। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मैथ्यू मिलर ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई भी किसी को निकाल नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज आपको बड़ा क्लियरली अब दिखेगी कि प्रोपेगेंडा की तरह तहत बहुत चीजें इस तरफ आगे जाएंगी, क्योंकि ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो अभी अपने लास्ट लेग्स के ऊपर है।
आज है 29 तारीख और 29 तारीख को ट्रूडो की गवर्नमेंट को अपने मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ सकती है और ये चीज़ आपको दिखेगी कि कई फैक्शन जो हैं उसकी अपनी पार्टी में वो उसके अगेंस्ट में है और जो लिबरल कॉकस है और जो उनकी पार्टी के और कुछ लोग हैं और जो कहीं न कहीं जो 2-3 और पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से इसके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई करने की पूरी-पूरी बात चल रही है। यहाँ पर देखिए एक आधा बिल फँसा हुआ है और उस बिल के बारे में काफ़ी बात चल रही है एंड ये चीज़ एस्केलेट हो सकती है। तो कई आपको जिस तरह से काफ़ी लोग बोल रहे थे, अपनी कुर्सी के किस्से को बचाने के लिए इसने एक डाइवर्जनरी गेम खेली कि कहीं न कहीं ये पूरा चीज़ डाइवर्ट हो और वो खुद बाहर निकले भारत के अगेंस्ट में लड़ता हुआ कैनेडियंस के लिए, कैनेडियंस का एक सेवियर बन के। मेरे को लगता नहीं है ये गेम आगे चलेगा। मेरे को लगता नहीं है कि ट्रूडो की कुर्सी बचेगी क्योंकि कहीं न कहीं अभी जो अर्ली इलेक्शंस की बातें बड़ा ओपनली कनाडा में हो रही हैं। देखते हैं 2-3-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। ये एक्चुअली अगला हफ्ता जो आ रहा है, ये जो आज हम ट्यूसडे, वेडनेसडे को बैठे हैं, बाय सैटरडे आई थिंक मोर और लेस अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी क्लियर। तब जाके हमको कुछ पता चलेगा कि भाई भारत से टक्कर लेने के बाद अगर ट्रूडो नीचे गिर गया, दैट विल बी अ बिगेस्ट जोक एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर कनाडा इटसेल्फ। देखते हैं गेम कैसे आगे जाएगी और इसके ऊपर हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की हेल्प लेके आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा एक बांग्लादेश के अपडेट के साथ। एक पिछले हफ्ते में मैं नहीं कर पाया था बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज ट्रैवलिंग एंड वी विल टॉक अबाउट बांग्लादेश क्योंकि बांग्लादेश में भी यूनिस साहब अब बन चुके हैं यू टर्न मास्टर। तो जरा उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे एंड रात को हम मिलेंगे पथिकृत पैन जी से और थोड़ी देर में आपके पास एक इजराइल का अपडेट और आएगा कि भाई इजराइल का अगली चाल क्या होगी क्योंकि ईरान की तरफ से अभी थोड़ा सा मूड चेंज होता हुआ दिखता है। जरूर देखिएगा इनको। जय हिंद, जय भारत।